हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को बताएंगे कि टैली प्राइम में परचेज बाउचर का यूज कैसे करते हैं और वो होता क्या है। इस वीडियो में बताएंगे परचेज बाउचर, सेल्स बाउचर, डेबिट नोट बाउचर और क्रेडिट नोट बाउचर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट परचेज बाउचर होता क्या है। तो देखिए, इस बाउचर का यूज कंपनी के परचेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस बाउचर में उधार और नकद दोनों तरह की एंट्री पास कराई जाती है और जो ये बाउचर है उसका यूज इनवाइस मोड या बाउचर मोड दोनों तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसका देख सकते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश बैंक या राम अकाउंट 15,000। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जो परचेज अकाउंट होता है हमेशा डेबिट ही होता है, इसे क्रेडिट नहीं किया जाता है। और बाकी जितना कैश हो गया, बैंक हो गया, किसी पर्सन का नेम हो गया, उसे क्रेडिट किया जाता है। अगर आप सामान को नगद खरीदेंगे तो कैश या बैंक लिखेंगे, अगर सामान को उधार खरीदेंगे तो किसी पर्सन का नेम लिखेंगे। चलिए इसकी एंट्री पास करके दिखाते हैं टैली प्राइम में। गाइस, ये देखिए, हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। अब हम कहाँ पे जाएंगे? बाउचर एंट्री में जाएंगे। तो सबसे पहले बाउचर को ओपन कर लेंगे। ये करने के बाद अब परचेज का शॉर्टकट कीज क्या होता है? तो परचेज का शॉर्टकट कीज क्या होता है? F9 होता है। जैसे आप F9 बटन प्रेस करेंगे, परचेज जो बाउचर है वो क्या होगा? ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इनवाइस नंबर आपका क्या है? तो यहाँ पे कोई नंबर आप डाल सकते हैं कि डेट को वो उठा ले। तो फिलहाल यहाँ पे 1 हम डाल दिए हैं। अब डेट देखिए यहाँ पे उठा लिया है कि 1 अप्रैल से 2025 से स्टार्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन। फिर इंटर करेंगे। नेक्स्ट क्या है? पार्टी का नेम। अगर आप सामान को नगद खरीद रहे हैं तो कैश या तो बैंक लेंगे, अगर आप सामान को उधार खरीद रहे हैं तो उस पर्सन का नेम लिखेंगे। तो फिलहाल हम सामान को उधार खरीदते हैं, पार्टी नेम करके दिखाते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए Alt+C करना पड़ेगा और यहाँ पे हम किसी पार्टी का नेम लेंगे। तो मान लीजिए कि हम राम से सामान खरीद रहे हैं, इंटर करते जाइए। अब पूछ रही है अंडर किस में जाएगा? तो जब परचेज होता है तो सन्ड्री क्रेडिटर होता है और जब सेल्स होता है तो सन्ड्री डेटर्स होता है। तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स चूज कर लेते हैं। फिर इंटर करके, अब इंटर करके इसको क्या करना है? एक्सेप्ट करा देना है, या तो Ctrl+A से एक्सेप्ट करा दीजिए। यहाँ भी 1 डाल दीजिए जो डेट उठा ले। इस डिटेल्स को अगर आपको फिल करना है तो फिल कीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ भी Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि परचेज का लेजर। तो देखिए ऊपर क्या लिखा है? क्रिएट है, या तो आप वहां से क्रिएट कर लीजिए, वरना Alt+C करेंगे तो भी क्रिएट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम परचेज का लेजर बना लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा परचेज। ये किस में जाता है? परचेज अकाउंट में जाता है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि नेम ऑफ आइटम, यानी कि आप क्या खरीद रहे हैं, यहाँ से आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो आप सामान खरीदेंगे। तो Alt+C कर लीजिए। फिलहाल मान लीजिए कि हम क्या खरीद रहे हैं? लैपटॉप खरीद रहे हैं। ये हो जाएगा लैपटॉप। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि इसकी यूनिट्स क्या है। तो ये किस में आएगा? पीस में आएगा। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए Alt+C कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिख देंगे? पीसीएस लिखने के बाद इंटर करके, अब यहाँ पे जैसे पीसीएस हम टाइप करेंगे, इसका फॉर्मल नेम जो पूरा है वो क्या आ जाएगा पीसीएस करके। फिर Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है और यहाँ भी Ctrl+A करके एक्सेप्ट करा लेना है। अब पूछ रहे क्या कि क्वांटिटी क्या है, यानी कि आप कितना पीस सामान को खरीदना चाहते हैं, जो आपका गुड्स है कितना आप खरीदोगे। तो फिलहाल हम 10 पीस कंप्यूटर को, लैपटॉप को खरीद रहे हैं। अब इसका रेट पूछ रहे थे, मेरा पर पीस कितना है? मेरा मान लीजिए 20,000 है मेरा एक लैपटॉप का। यहाँ पे हम 20,000 डाल दिए हैं। फिर इंटर करके यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट आपका दिखा दिया है कि 2 लाख हो चुका है 10 कंप्यूटर का। फिर इंटर कर लीजिए। अगर आपको कोई और गुड्स खरीदना है तो Alt+C कर लीजिए। यहाँ मान लीजिए कि हम माउस भी खरीद रहे हैं, माउस ले लिए। फिर ये किस में जाएगा? पीसीएस में जाएगा। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। यहाँ पे इसका क्वांटिटी पूछ रहा है तो 10 पीस मेरा माउस भी है। अब पर पीस कितना है माउस का? तो हम बोल देते 300 है। 300 इसका पर पीस का ले लिए। देखिए यहाँ पे टोटल क्या है कि 3,000 दिखा दिया है टोटल अमाउंट में। इंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिए। अगर आपको और कोई गुड्स लिखना है तो Alt+C करके कर सकते हैं,
अदरवाइज ऐसे ही इसकी एंट्री पास करा सकते हैं। अब इंटर करके एंट्री आप पास करा दीजिए, कुछ करना नहीं, बस इंटर कीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपको ये देखना है कि वास्तव में जो हम परचेज किए हैं वो सामान मुझे रिसीव हुआ है कि नहीं, तो कहाँ से चेक करेंगे? तो इसके लिए कीबोर्ड का स्किप बटन प्रेस करेंगे और बैक आएंगे। बैक आने के बाद देखिए नीचे क्या है, मेरा स्टॉक समरी है। यानी स्टॉक समरी क्या होता है कि जितने हमारे स्टॉक होती हैं यहाँ पे इकट्ठा पूरा हो जाता है। टोटल यहाँ पे मेरा दिखा दे कि कितने आइटम मेरे पास फिलहाल हैं। तो इंटर कर लीजिए और यहाँ पे देखिए चेक कर सकते हैं कि मेरा लैपटॉप कितना है, 10 पीस है, माउस कितना है, 10 पीस है। यानी हम सामान को क्या किए हैं, परचेज कर चुके हैं। अगर इसका प्रिंट देखना है तो स्किप करके बाहर आइए। अब परचेज के नीचे देखिए, बाउचर के नीचे क्या है, डे बुक है। डे बुक को क्या इंटर कर दीजिए, यहाँ पे फिर एक बार और इंटर कीजिए। यानी परचेज का फ्यूचर ओपन हो गया। यहाँ पे अब क्या करना है, कंट्रोल पी करना है। कंट्रोल पी करके देखिए बीच में क्या लिखा है, प्रीव्यू लिखा है। अगर आपको इसको सेव करना है तो प्रिंट करेंगे, अगर सेव नहीं करना है तो प्रीव्यू वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इंटर कर दीजिए। देखिए गाइस यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ चुका है। इसको जूम करके दिखा देते हैं। Alt Z करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप है हम परचेज कर चुके हैं, माउस भी परचेज कर चुके हैं। नीचे देखिए क्या टोटल कितना मेरा है, 20 पीस है, दोनों गुड्स को मिलाकर टोटल अमाउंट यहाँ पे देख लीजिए। अब हम क्या बताएंगे कि डेबिट नोट वाउचर का यूज कैसे करते हैं और वो क्या होता है। तो देखिए क्या है कि इस वाउचर का यूज कंपनी के खरीदे गए सामान को रिटर्न करने से संबंधित ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यह बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इसे इनेबल कराना पड़ता है। तो गाइस डेबिट नोट वाउचर क्या होता है कि अगर आप कोई सामान खरीदे हो और वो अच्छा नहीं है या तो क्वांटिटी मैच नहीं कर रहा है या कुछ गुड से ही खराब है, तो अगर उसको रिटर्न करना है, उसको वापस करना है, तो किस वाउचर का यूज करेंगे, डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल क्या है कि कैश बैंक राम अकाउंट क्या आपका हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू परचेज रिटर्न किस साइड हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट आ जाएगा। अगर सिंपल परचेज करेंगे तो डेबिट चला जाएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके हम दिखाते हैं कि कैसे होगा। देखिए गाइस यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। अब जो हम सामान खरीदे रहेंगे उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले ये हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा हम सामान खरीदे हैं। तो कहाँ से चेक करेंगे, आप इसके लिए स्टॉक समरी में आ जाइए। यहाँ पे स्टॉक समरी में आने के बाद फिर इंटर कीजिए। अब देखिए क्या है, मेरे पास लैपटॉप है 10 पीस और माउस है 10 पीस, ये मेरा खरीदा हुआ सामान है। अब इसको कैसे रिटर्न करना है, तो स्किप करके बैक आइए। अब कहाँ पे जाना है, वाउचर में जाना है। वाउचर में चले जाइए। फिर यहाँ पे आपको डेबिट नोट वाउचर का यूज करना है। तो इसका शॉर्टकट की होता है कि ऑल्ट के साथ F5 बटन होता है। जैसे ऑल्ट के साथ F5 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे डेबिट नोट आपका ओपन हो चुका है। अब देखिए पार्टी का नेम क्या है, तो हम पार्टी का नेम किससे लिए थे, हम कैश से खरीदे, नगद ही हम खरीदे थे। फिर इंटर कर लीजिए। इंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे लेजर पूछ रहा है कि लेजर अकाउंट क्या है, तो हम परचेज का लेजर नहीं बनाएंगे। अब किसका लेजर बनाएंगे, परचेज रिटर्न का बनाएंगे। तो ऑल्ट C कर लीजिए और यहाँ पे किसका लेजर बनाना है, परचेज रिटर्न का। देखिए गाइस यहाँ पे परचेज रिटर्न का लेजर हम बना रहे हैं। फिर इंटर करके एक्सेप्ट करिए। अब इसका अंडर पूछ रहा है, तो ये परचेज रिटर्न जो होता है वो परचेज अकाउंट में ही जाता है। तो इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया। अब पूछ रहे कि नेम ऑफ आइटम क्या है, तो जो हम खरीदे रहेंगे उसी को रिटर्न करेंगे। तो एक बार कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे साइड में शो हो रहा है कि मेरे पास लैपटॉप है और माउस है। दोनों जो गुड्स हैं वो 10 पीस हैं। तो इसमें से मैं कुछ लैपटॉप जो अच्छा है और कुछ अच्छा नहीं आया है, तो इसमें से हम लैपटॉप को 4 पीस हम रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप को चूज कर लीजिए। यहाँ पे कितना हमको रिटर्न करना है, 4 पीस है, 4 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट, जैसे हम क्वांटिटी डालेंगे वैसे अमाउंट क्या होगा, तुरंत आ जाएगा। फिर इंटर कर लीजिए। फिर एक बार और इंटर। यहाँ पे माउस भी था, स्पेस कीजिए। माउस के हमको पूरा रिटर्न करना है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इंटर कर लीजिए। यहाँ पे 10 पीस हम डाल देते हैं, 10 पीस हम खरीदे थे, 10 पीस को वापस कर रहे हैं। फिर इंटर, इसका भी देखिए अमाउंट आ चुका है। अब इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना है। ये कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देते हैं। ये मेरा एक्सेप्ट हो गया।
अब ये चेक करेंगे कि वास्तव में मेरा रिटर्न हुआ है कि नहीं हुआ है। तो स्किप करके बैक आ जाइए। बैक आने के बाद कहाँ पे हम जाएंगे, स्टॉक समरी में जाएंगे। तो अब स्टॉक समरी में आ जाइए नीचे, फिर इंटर कर लीजिए। देखिए गाइस, जो मेरे पास माउस था एक भी नहीं बचा है क्योंकि हम सारा रिटर्न कर दिए थे। और जो लैपटॉप था वो फिर जो 4 पीस था उसको रिटर्न कर दिए थे और यहाँ पे 6 पीस बचे हुए हैं। तो ये स्टॉक समरी में हम देख सकते हैं कि मेरा रिटर्न हुआ है कि नहीं। अगर उसका आपको प्रीव्यू चेक करना है तो स्किप करके बैक आइए, फिर डे बुक में चले जाइए और यहाँ से डेबिट नोट का हम इंटर कर लेंगे और कंट्रोल पी करके इसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे। अब प्रीव्यू ऑप्शन पे आ जाइए, फिर इंटर कर लीजिए। अब ऑल्ट जेड करके इसको जूम कर लेना है। देखिए यहाँ पे लैपटॉप माउस को हम रिटर्न कर चुके हैं। अब क्या हम बताएंगे आपको कि सेल्स बाउचर होता क्या है, उसकी एंट्री कैसे पास कराई जाती है। चलिए अब सेल्स बाउचर बताते हैं। देखिए सेल्स बाउचर क्या होता है कि इस बाउचर का यूज कंपनी के सेल्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस बाउचर में उधार और नकद दोनों तरह की एंट्री पास की जाती है। इस बाउचर का यूज बाउचर मोड और इनवाइस मोड दोनों में किया जाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि कैश बैंक राम, ये किस साइड जाएंगे, आपके डेबिट में जाएंगे क्योंकि ये सेल्स है। और 2 करके क्या हो जाएगा, आपका सेल्स अकाउंट हो जाएगा। यानी कि सेल्स अकाउंट में अगर कंपनी के जितने भी बेचे गए सामान हैं उस सामान को कहाँ पे, उस ट्रांजेक्शन को सेल्स बाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। अब चलिए इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। अब कहाँ पे जाना है, बाउचर पे जाना है, इंटर कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आप F8 प्रेस करेंगे आपका सेल्स बाउचर ओपन हो जाएगा। अब पार्टी का नाम पूछ रहा है तो पार्टी का नाम अगर उधार लेंगे तो किसी पर्सन का नेम, अगर नगद करेंगे तो कैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उधार ही लेते हैं तो ऑल्ट सी कर लेंगे। यहाँ पे किसको हम ले रहे हैं, मान लीजिए मोहन है, मोहन मेरा हो गया। इससे हम सामान को इसको बेच रहे हैं, सामान को हमसे खरीदने आए सामान को, क्योंकि हम सेलर हो गए। फिर इंटर कर दीजिए। अब ये मोहन क्या हो जाएगा, आपका सेंड्री डेटर्स हो जाएगा मोहन, क्योंकि सेल्स में सेंड्री डेटर्स होते हैं और परचेज में सेंड्री क्रेडिटर्स होते हैं। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया, कंट्रोल ए करके इसको हम एक्सेप्ट करा दिए। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि सेल्स का लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखिए क्रिएट ऑप्शन शो हो रहा है, तो एक बार इंटर करेंगे वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लेंगे। सेल्स हो गया। सेल्स किस में जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है। फिर इंटर कर लीजिए। अब इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, वरना कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। अब पूछ रहे कि नेम ऑफ आइटम क्या है, तो हम देखेंगे मेरे पास कितना सामान बचा हुआ है जिसको हम सेल करेंगे। तो कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए जो मेरे पास लैपटॉप है वो 6 पीस बचा हुआ है और माउस मेरा 0 है क्योंकि वो सारा हम रिटर्न कर चुके थे। तो लैपटॉप मेरे पास कितना है, 6 पीस है, तो इसको हम बेच सकते हैं। तो इंटर कर दीजिए लैपटॉप को। अब 6 पीस है तो हम 6 पीस को ही बेच देते हैं। यहाँ पे 6 डाल लीजिए क्वांटिटी में। अब देखिए कितने को हम खरीदे, यानी 20,000 में खरीदे थे। जितना में खरीदेंगे उतने में तो बेचेंगे नहीं, कुछ तो प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो इसको हम 25,000 में सेल कर रहे हैं। यहाँ पे 25,000 डाल दीजिए। यहाँ पे सेल करें 25,000 में। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है, 1,50,000 टोटल अमाउंट दिखा रहा है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगी। कंट्रोल ए करके इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे कहाँ से जाके, तो बैक करके आ जाइए। कहाँ पे आएंगे, स्टॉक समरी में आएंगे। फिर इंटर कर दीजिए। अब देखिए जो मेरा लैपटॉप था अभी वो भी 0 दिखा रहा है, माउस था वो भी 0 दिखा रहा था, क्योंकि लैपटॉप मेरे पास 6 पीस बचा हुआ था। 6 पीस को हम बेच दिए हैं। अब चेक करेंगे मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इसकी करके बैक आइए, ऊपर देखिए क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर इंटर कर दीजिए। अब देखिए मेरा नेट जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, मेरा 30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट मेरा 30,000 का हुआ है। अगर आपको सेल्स का प्रीव्यू चेक करना है तो अब पता चल ही गया होगा आपको प्रीव्यू कैसे चेक करते हैं। तो डे बुक में चले जाइए, यहाँ पे सेल्स को इंटर कर लीजिए। यहाँ पे सेल्स को चूज कर लिए, यहाँ पे कंट्रोल पी कर लीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे वैसे प्रीव्यू ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, फिर इंटर कर दीजिए। देखिए गाइस यहाँ पे प्रीव्यू आ चुका है। ऑल्ट जेड करके जूम करके दिखा देते हैं।
अब देखिए इसके बाद हम क्या बताएंगे, क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है। तो क्रेडिट नोट वाउचर चलिए बताते हैं क्या होता है। देखिए इस वाउचर का यूज कंपनी का बिका हुआ सामान रिटर्न आने से संबंधित ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, इसे इनेबल कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000, तो कैश बैंक या राम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 15,000। देखिए डेबिट नोट में अगर कोई कंपनी है वो अपने किसी सामान को या किसी गुड्स को बेची है, सेलिंग की है, तो जो कस्टमर हमसे सामान खरीद के लेकर गया होगा अगर उसको रिटर्न करना है तो उस रिटर्न को कहाँ पे हम नोट करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। अब कैसे नोट करेंगे, चलिए इसको हम स्टार्ट करके दिखा देते हैं टैली प्राइम में। देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। अब वाउचर को जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पे हमको किसका यूज करना है, क्रेडिट नोट वाउचर में। तो उसका शॉर्टकट कीज क्या होता है, ऑल्ट के साथ जैसे F6 प्रेस करेंगे वो क्रेडिट नोट वाउचर आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट कीज नहीं याद है तो देखिए साइड में क्या है, अदर वाउचर है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जितने वाउचर हैं आपके काउंटिंग वाउचर सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप अदर वाउचर में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्रेडिट नोट आ चुका है। अब पार्टी का नेम पूछ रहा है, तो हम सामान किससे खरीदे, मोहन से, तो इंटर कर लीजिए। यानी मोहन हमसे सामान खरीद के लेकर गया था, हम बेचे थे उसको। अब यहाँ पे इंटर करते जाइए, इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। यहाँ पे कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट कराते हैं। अब पूछ रहा है लेजर अकाउंट, यानी कि यहाँ पे कौन से अकाउंट बनाना है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाना है। तो ऑल्ट सी कर लीजिए। यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेल्स कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। फिर इंटर कर लीजिए। अब जो सेल्स रिटर्न होता है वो भी किस में जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है। इसका अंडर क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा। अब इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो सामान हमसे खरीद कर लेकर गया रहेगा वही वापस करेगा। तो हमसे क्या सामान खरीद लिया, हमसे लैपटॉप खरीद कर गया था। देखिए कैसे यहाँ पे लैपटॉप जो है 0 पीस दिखा रहे हैं, नहीं एक भी पीस है मेरे पास है नहीं। अब जैसे वो मुझे रिटर्न करेगा मेरे पास वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हम इसको लैपटॉप, मोहन को लैपटॉप हम 6 पीस बेचे थे तो हमको अब रिटर्न करेगा। तो लैपटॉप को इंटर कर लीजिए। अब कितना पीस वो रखना चाहता है, कितना पीस वो रिटर्न करना चाहता है। तो लैपटॉप उसको 6 पीस सही नहीं है क्वांटिटी, तो पूरा रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे 6 क्वांटिटी में डाल दीजिए, फिर इंटर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है अमाउंट आ चुका है। अब इंटर करके इसकी एंट्री हम सिंपल पास करा देंगे, या कंट्रोल ए करके भी आप इसको पास करा सकते हैं। यह हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब स्किप करके बैक आएंगे। बैक आने के बाद स्टॉक समरी में जाएंगे, फिर इंटर कर दीजिए। अब देखिए जो यहाँ पे लैपटॉप है ना वो 6 पीस यहाँ पे शो हो रहा है पूरे अमाउंट के साथ। यानी मेरे पास वो क्वांटिटी वापस आ चुकी है जितने क्वांटिटी हम सेल किए थे। फिर स्किप करके बैक आइए। अब प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करेंगे। देखिए कैसे यहाँ पे मेरे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि जितना हम सेल किए तो उतना मेरा क्या हो गया, रिटर्न हो गया। फिर स्किप कर दीजिए। अब इसका प्रीव्यू चेक करना है तो डे बुक में चले जाइए, इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे मेरा क्या था, मेरा सेल्स था, सेल्स रिटर्न किए थे ना, तो क्रेडिट नोट वाउचर हो जाएगा। क्रेडिट नोट वाउचर पे इंटर कर देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल के साथ पी करना है। फिर प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ चुका है। ऑल्ट जेड करके जूम करके देख सकते हैं। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर टैली आप सीख रहे हो तो वीडियो आपको बहुत यूजफुल होने वाली है। थैंक यू गाइस।